नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विशु ट्रेड गाइड में, जहां हम शेयर मार्केट फाइनेंस के नॉलेज को बारीकियों से समझते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि शेयर मार्केट अपनी बात कैसे कहता है? टेक्निकल एनालिसिस में शब्द नहीं होते, वहाँ सिर्फ चार्ट्स होते हैं और चार्ट्स अपनी भाषा कैंडलस्टिक पैटर्न से बोलते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि स्टॉक की प्राइस बढ़ रही है, अरे वाह, सब खुश है, खुशी का माहौल है, हम भी खरीदते हैं और जैसे ही हम खरीदते हैं मार्केट पलट जाता है, या फिर जैसे हमें उम्मीद होती है कि इसकी प्राइस और बढ़ेगी, मार्केट पलट जाता है और प्राइस नीचे गिरती है। कभी कभी मार्केट की प्राइस गिर रही होती है, हम बेच के बाहर आते हैं या डर के माहौल में रहते हैं और तभी अचानक से प्राइस बढ़ने लगती है। क्या ये कोई जादू है? क्या मार्केट हमें कुछ बताता है? ये होने से पहले कुछ संकेत हमें मिलते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि शेयर मार्केट अपनी बात कैसे कहता है? टेक्निकल एनालिसिस में तो शब्द नहीं होते, वहाँ सिर्फ चार्ट्स होते हैं और चार्ट्स अपनी भाषा कैंडलस्टिक पैटर्न से बोलते हैं। और इसी भाषा को सिखाने के लिए हम विशु ट्रेड गाइड चैनल पर हर कैंडल और हर पैटर्न को आसान भाषा में समझते हैं। तो अगर आप भी मार्केट की भाषा समझना चाहते हैं तो विशु ट्रेड गाइड चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और सीखते रहिए, समझते रहिए। आज हम इस वीडियो में दो खास पैटर्न के बारे में जानेंगे जो मार्केट पलटने के संकेत हमें देता है। एक पियर्सिंग पैटर्न जो बुलिश संकेत है और दूसरा डार्क क्लाउड कवर जो बेयरिश चेतावनी देता है। ये सिर्फ चार्ट पर बने रंग नहीं होते, ये मार्केट की नब्ज होते हैं। ये हमें बताता है कि मार्केट की प्राइस कब पलट सकती है। चलिए इन दोनों को गहराई से समझते हैं ताकि अगली बार जब हम मार्केट में ट्रेड करना चाहे तो मार्केट हमें पहले संकेत दे कि खेल कब पलटने वाला है। पहला पैटर्न पियर्सिंग पैटर्न। पियर्सिंग पैटर्न एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न होता है जो गिरते हुए ट्रेंड में बनता है। इसमें मार्केट गिर रहा होता है, डाउन ट्रेंड में होता है और दो कैंडल्स बनती है, पहले दिन की लाल बेयरिश कैंडल और अगले दिन की हरी बुलिश कैंडल। जो बुलिश कैंडल बनती है वो लाल कैंडल के 50% से भी ज्यादा बॉडी को काट कर क्लोज हो जाती है। यह पैटर्न बताता है मार्केट अब गिरने के मूड में नहीं है, बायर्स वापसी कर रहे हैं, सेलर्स थक गए हैं। मान लीजिए कोई दुकान पर ग्राहक ही नहीं है, दुकान सुनी पड़ी है, फिर एक दिन अचानक सुबह से ही भीड़ लगने लगती है, सामान बिकने लगता है, काउंटर पर लाइनें लगती है। अभी ये माहौल बदल गया है। पियर्सिंग पैटर्न ठीक ऐसा ही होता है, बायर्स की वापसी का इशारा देता है और ये बताता है कि सेलर्स अभी थक गए हैं। पियर्सिंग पैटर्न में पहले दिन सेलर्स के कंट्रोल में मार्केट होता है, मार्केट गिरावट में ही रहता है, लेकिन एक दिन मार्केट गैप डाउन होता है। अब लगता है कि मार्केट तो अब डाउन ट्रेंड में है और भी प्राइस गिरेगी, ऐसा हमें लगता है, लेकिन तभी बायर्स पूरी ताकत से एंट्री करते हैं और ग्रीन कैंडल पहली लाल कैंडल को आधे से भी ज्यादा में काट कर क्लोज हो जाती है। यही से बायर्स का फियर अभी होप में बदलने लगता है। देखिए एक रियल एग्जांपल देखते हैं। टाटा मोटर्स 29 मार्च 2023 चार्ट में देखिए मार्केट गिर रहा था और एक शानदार ग्रीन कैंडल बनी। इस ग्रीन कैंडल ने रेड कैंडल को 60% से भी ज्यादा काट कर ऊपर क्लोज लिया है। पियर्सिंग पैटर्न बन गया और स्टॉक की प्राइस तेजी से बढ़ गई। देखिए चार्ट में हमें दिख रहा है। अगर हम पियर्सिंग पैटर्न के साथ साथ वॉल्यूम और RSI को भी ध्यान में रखते हैं तो हमें सक्सेस मिलता है 65% से 75% तक। लेकिन कुछ ध्यान रखने वाली बातें हैं। वॉल्यूम को हमेशा ध्यान रखें। कम वॉल्यूम पर अगर ये पैटर्न बनता है तो ये फेक हो सकता है। सिर्फ डाउन ट्रेंड में ही ये पैटर्न मायने रखता है। मार्केट अगर साइडवेज ट्रेंड में है या फिर अप ट्रेंड में है और उस जगह पे अगर ये पैटर्न होता है तो हमें उसे ध्यान में नहीं लेना है। कंफर्मेशन कैंडल का इंतजार करके ही हमें एंट्री लेनी है। अगर हम इस पैटर्न को सही से इस्तेमाल करते हैं तो रिवर्सल को जल्दी पकड़ सकते हैं। रिस्क और रिवार्ड रेशो शानदार बनता है, एंट्री का टाइमिंग बेहतर होता है और मार्केट पलटने से पहले हमें संकेत मिलता है। पियर्सिंग पैटर्न ये बताता है कि जहां डर लगता है वहीं से मौका शुरू होता है। पियर्सिंग पैटर्न वही मौका दिखाता है। अब देखते हैं दूसरा पैटर्न जिसका नाम है डार्क क्लाउड कवर। डार्क क्लाउड कवर एक बेयरिश रिवर्सल पैटर्न है। जब मार्केट ऊपर जा रहा होता है और बायर्स उत्साहित हो जाते हैं तभी सेलर्स आकर माहौल पलट देते हैं। हमें लगता है मार्केट की प्राइस अभी बढ़ रही है, हम बहुत उम्मीद में होते हैं कि प्राइस और बढ़ेगी, ये शेयर्स की प्राइस बढ़ने वाली है और तभी भाषा पलटता है। इसमें दो कैंडल्स होती है, पहली स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, दूसरी लाल जो गैप अप के बाद खुल के क्लोज होती है पहले ग्रीन कैंडल की 50% से भी ज्यादा बॉडी काट कर नीचे। इसका मतलब अब बायर्स थक गए हैं, गिरावट आने वाली है और मार्केट सेलर्स के हाथ में है। सोचिए कोई खुशी का माहौल है, सब खुश है, नाच रहे हैं, लेकिन अचानक कोई अगर बुरी खबर आती है तब क्या होता है? पूरे माहौल की हवा निकल जाती है, पूरा डर का माहौल बनता है। डार्क क्लाउड कवर उसी तरह बायर्स के जोश पर पानी फेर देता है। इसके पीछे की साइकोलॉजी को समझिए। पहले मार्केट बायर्स के हाथ में रहता है, बायर्स जोश में भी होते हैं, बड़ी ग्रीन कैंडल है, लेकिन अगले दिन गैप अप होता है, लगता है और उछाल आएगा क्योंकि हमें मार्केट की प्राइस बढ़ती हुई दिख रही थी, हमारे होप्स बढ़ते हैं, पर तभी सेलर्स एक्टिव होते हैं और रेड कैंडल पहली ग्रीन कैंडल को आधे से भी ज्यादा नीचे काट कर क्लोज होती है। यहीं से ग्रीड पैनिक में बदलता है, उम्मीद डर में बदलता है, यहीं से लालच दबाव में बदलता है। एक रियल लाइफ एग्जांपल देखिए, विप्रो 19 जुलाई 2024 विप्रो की प्राइस अप ट्रेंड में थी। अभी ये प्राइस और बढ़ने लगेगी ऐसी उम्मीदें थी, तभी एक रेड कैंडल बनी। रेड कैंडल ने ग्रीन कैंडल
की बॉडी को 50% से भी ज्यादा काट कर पैटर्न बनाया, डार्क क्लाउड कवर पैटर्न, और अगले ही दिन विप्रो की प्राइस धड़ाम से नीचे गिर गई। अगर इस पैटर्न को भी वॉल्यूम को ध्यान में रख के हम देखते हैं तो इसका सक्सेस रेशो 60% से 70% तक जाता है। यहाँ पर कुछ ध्यान देने वाली बातें हैं। ये पैटर्न केवल अप ट्रेंड में मायने रखता है। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है या फिर साइडवेज ट्रेंड में है तो डार्क क्लाउड कवर पैटर्न हमें यूज नहीं करना है। हमारा पहला पैटर्न और ये पैटर्न में अलग अलग चीजें है, ये बारीकी से समझिए। कंफर्मेशन कैंडल जरूरी है वरना फेक ब्रेकडाउन हो सकता है। यहाँ पर गैप अप होता है तो गैप अप छोटा होना चाहिए, नहीं तो बायर्स फिर आ सकते हैं। अगर इस पैटर्न को हम सही तरह से यूज करते हैं तो हमें प्रॉफिट बुकिंग का सही समय पता चलता है। शॉर्ट सेलिंग या हेजिंग करने वाले लोगों के लिए ये पैटर्न बहुत ही यूजफुल है। इमोशनल रिवर्सल का संकेत देता है, लॉस से बचाता है और हमारे ग्रिड को ये कंट्रोल करता है। सबसे बड़ा नुकसान तब होता है जब आप खतरे को पहचान नहीं पाते। डार्क क्लाउड कवर वही खतरा दिखाता है, हमें खतरे का संकेत देता है। तो आज के वीडियो में हमने क्या देखा? हमने दो पैटर्न देखे, पियर्सिंग पैटर्न और डार्क क्लाउड कवर पैटर्न। पियर्सिंग पैटर्न डाउन ट्रेंड में देखना चाहिए। ये बुलिश रिवर्सल का संकेत है जिसका सक्सेस रेशो 65% से 75% तक होता है। इसका इमोशन है डर से उम्मीद की ओर। गिरता मार्केट कब पलटेगा इसके बारे में ये संकेत देता है। और दूसरा पैटर्न है डार्क क्लाउड कवर जो हमें अप ट्रेंड में देखना है। इसका सिग्नल है बियरिश रिवर्सल सिग्नल। इसका सक्सेस रेशो होता है 60% से 70% तक। इसका इमोशन है लालच से घबराहट की ओर। जब मार्केट उम्मीद में है, लालच में है, तब ये कब पलट सकता है इसके बारे में हमें संकेत देता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने जाना पियर्सिंग पैटर्न कैसे गिरते बाजार में उम्मीद जगाता है और डार्क क्लाउड कवर कैसे तेजी के बाद गिरावट का संकेत देता है। इन पैटर्न्स की साइकोलॉजी, रियल चार्ट्स के उदाहरण के साथ सही इस्तेमाल की टेक्निक और जरूरी सावधानियां भी हमने देखी। अगर ये समझ आ गया तो अगली बार बाजार के मूड को आप पहले पहचान लेंगे। पैटर्न को आइडेंटिफाई करके ट्रेडर्स की भावनाएं को पढ़ना सीखिए और समझकर ट्रेड करना। ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए कौन सा पैटर्न आपने इस्तेमाल किया और विशु ट्रेड गाइड चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसे ही शानदार और नॉलेजेबल वीडियोस आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, कमाते रहिए। हमारी शुभकामनाएं सदा आपके साथ है। धन्यवाद।